राधे राधे एवरीवन। मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा अहंकार था, परंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही साधारण तथा सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, परंतु तब जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की। परंतु उसकी पत्नी समझती थी, यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, और साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। इसलिए वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रही हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, वह मेरी मदद कर देगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर सारे काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना वह वहां रुकी। दोपहर हो गई। जोगे और भोगे के पितृ भूमि पर उतरे और सबसे पहले जोगे के यहाँ गए तो देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। वे निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए, मगर वहां पर खाने को कुछ भी ना मिला। भोगे के घर में मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाइयाँ करने लगे। जोगे के भूखे पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भूखे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 टाइम की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे और कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई, मगर फिर भी भोगे के बच्चों को कुछ भी खाना नहीं मिला। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी पड़ी है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हौदे में मोहरें भरी पड़ी हैं। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और सारी बात उन्हें बताई। बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आई और उन्होंने हौदी को मोहरों से भरा हुआ देखा और वह हैरान हो गईं। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया और धन पाकर अगले साल जब पितृपक्ष आया तब भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किए, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। जिस प्रकार भोगे के पितरों ने उसे विधि विधान से श्राद्ध करने पर धन्य धान से संपन्न कर दिया, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध करता है तो उसे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पितृपक्ष की पौराणिक कथा। अगर मेरी ये कथा आपके लिए यूजफुल रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। राधे राधे एवरीवन।